नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हरियाणा में क्लिनिक पर बदमाशों का डेरा, पुलिस भी बदमाशों के आगे दिखी नतमस्तक। पीड़ित ने प्रशासन से लगाई न्याय की गुहार। भाजपा ने घोषित किए उपचुनाव के उम्मीदवार, जोबट से सुलोचना रावत को मिला मौका। 3 बार की विधायक रह चुकी है सुलोचना रावत। सर्वपित्रा अमावस्या पर हुआ महातर्पण कार्यक्रम का आयोजन, दिवंगत लोगों को पुष्पांजलि की गई अर्पित। आत्म शांति के लिए किया गया महातर्पण। उज्जैन जिले के तराना में डॉक्टर रवि राठौर ने अपने फ्रीगंज वाले क्लिनिक पर बदमाशों को शरण दी हुई है। यहां बच्चों को दिखाने आए परिजनों के साथ मारपीट भी की जाती है, लेकिन पुलिस की ओर से कोई कार्यवाही नहीं देखने को मिलती है। हाल ही में सुनील जायसवाल अपनी पत्नी के साथ अपने 7 महीने के बेटे को दिखाने डॉक्टर रवि राठौर के क्लिनिक पर पहुंचे थे। सुनील ने बच्चे का स्वास्थ्य खराब होने के चलते वहां मौजूद हरिओम नामक युवक से नंबर लगाने को कहा। तभी हरिओम ने नंबर लगाने से मना कर दिया और अन्य साथियों के साथ मिलकर मारपीट की घटना को भी अंजाम दिया। वहीं जब सुनील इस मामले की शिकायत लेकर माधवनगर पुलिस के पास पहुंचा तो वहां भी उसकी सुनवाई नहीं हुई, जिससे यह कहना गलत नहीं होगा कि माधवनगर पुलिस भी इन बदमाशों के आगे नतमस्तक है। अब ऐसे में पीड़ित सुनील न्याय की गुहार लगा रहा है। डॉक्टर रवि राठौर के यहाँ पर उनके क्लिनिक पर गया था, तो वहाँ पर एक हरिओम करके जो नंबर लगाते हैं अपॉइंटमेंट लेके, मैं उनके पास गया और मैंने नंबर लगाने के लिए निवेदन किया, तो उन्होंने मुझे साइड में खड़ा हो जा, कुछ देर बाद नंबर लगाते हैं ऐसा बोल के साइड में खड़ा कर दिया। थोड़ी देर बाद फिर मैं गया तो बोला कि तेरे को बोला ना साइड में खड़ा हो गया, और उसके बाद फिर उसने बोल दिया कि नंबर फुल हो गए, नंबर शाम को दूंगा ही, जब तक नंबर नहीं दूंगा तुझे। और ऐसे बोलने के बाद फिर मैंने जब उनसे कहा, शिकायत की कि आप इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, मेरा अधिकार है नंबर लेना, तो उन्होंने इस बात को लेकर मुझसे मारापीटी की और उनके अन्य 2 साथी हरिओम और नीलेश चोपड़ा के साथ 2 और अन्य साथियों ने भी मुझ पर हमला किया और मैंने गर्दन पकड़ी और उन्होंने हाथापाई की मेरे साथ। हाल ही में बीजेपी ने मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बात करें अलीराजपुर के जोबट की, तो यहां से बीजेपी ने सुलोचना रावत को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। बता दें, करीब 50 साल से रावत परिवार कांग्रेस संगठन के साथ काम कर रहा था, लेकिन जब उपचुनाव में टिकट की दौड़ में शामिल विशाल रावत बाहर हुए तो उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। ऐसे में अब बीजेपी ने 3 बार की विधायक रह चुकी सुलोचना रावत को मौका दिया है और अपना उम्मीदवार घोषित किया है। विगत दिन बदनावर में महातर्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां प्राचीन दर्शनीय स्थल नागेश्वर महादेव मंदिर के पवित्र कुंड में सर्वपित्र अमावस्या को अनाम शहीदों, अमर क्रांतिकारियों और कोरोना काल में दिवंगत हुए लोगों की आत्मा की शांति के लिए महातर्पण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर मंत्रोच्चार के साथ सूर्य देव को अधैर्य देते हुए ज्ञात अज्ञात शहीदों और अमर क्रांतिकारियों सहित पिछली 2 कोरोना लहर के दौरान दिवंगत लोगों को याद करते हुए पुष्पांजलि अर्पित की गई। वहीं शहीद गैलरी के संस्थापक शेखर यादव ने बताया कि सर्वपित्र अमावस्या पर यह कार्यक्रम पिछले 18 सालों से हो रहा है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। भारतीय संस्कृति में सबसे प्रथम स्थान धर्म का है। हमारी संस्कृति में नदियों, वृक्षों, पर्वतों एवं गौ आदि जीवों को भी पूजा जाता है। ऐसी ही महान परंपराओं में से एक है श्राद्ध तर्पण परंपरा भी। इस परंपरा में अपने उन परिजनों के प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त किया जाता है जो दिवंगत हो चुके हैं। पितरों की मुक्ति, तृप्ति, शांति और संतुष्टि के लिए ऋषियों द्वारा प्रदत्त विधि से श्राद्ध तर्पण संपन्न किया जाता है। भारत की और पिंडदान का आयोजन करता है। इसी कड़ी में इस बार भी किया गया, जिसमें
सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।